राधे राधे। अब हम जानते हैं लाल किताब के दूसरे ऋण के बारे में, जिसका नाम है स्वऋण। यदि कुंडली में पितृण है, जो कि फर्स्ट नंबर का ऋण है, तो और ऋण भी बहुत खराब असर डालेंगे कुंडली पे। और यदि पितृण नहीं है तो और ऋण का इतना असर कुंडली पर नहीं होगा। जैसे कि पितृण आप लोगों को पता ही होगा, यदि हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 5 एंड हाउस नंबर 9 एंड 12 में यदि गुरु के शत्रु आकर बैठ जाएं तो पितृण एप्लीकेबल होता है। तो पितृण का और पितृदोष का सेम ही उपाय होता है। और अब हम जानते हैं स्वऋण के बारे में। स्वऋण जैसे कि खुद का ऋण, खुद की बेवकूफियों के द्वारा किया गया ये ऋण होता है, जो पिछले जन्म से जिसका कुछ ज्यादा लेना देना नहीं होता, लेकिन पिछले जन्म के कुछ खराब कर्मों की वजह से हाउस नंबर 5 में शत्रु प्लैनेट आकर बैठ जाते हैं, जो सूर्य का घर खराब करती हैं, जिस कारण ये ऋण लगता है। मतलब यदि हाउस नंबर 5 में सूर्य के शत्रु जैसे राहु केतु शुक्र शनि आकर बैठ जाएं, तो ऐसा जातक खुद ही कुछ ऐसी बेवकूफियां इस जन्म में करेगा जो उसकी कुंडली में ये स्वऋण का असर दिखेगा। गलतियां किस टाइप की करेगा? जैसे कि वो अपने ट्रेडिशनल को फॉलो नहीं करेगा, अपनी परंपराओं से अवगत नहीं होगा, अपनी परंपराओं को तकियानुसी बातें मानेगा। जो उसके दादा परदादा पूर्वज किसी परंपरा को फॉलो करते आ रहे हैं, किसी कुल देवी को पूजते आ रहे हैं, किसी पीपल के पेड़ को पूजते आ रहे हैं, कोई भी रीति रिवाज करती आ रही हैं, उनसे वो दूर हट जाएगा और उसमें कमियां निकालेगा। ये सब पुरानी बातें हैं, लकीर की फकीर वाली बातें हैं, इनसे क्या होगा? मतलब वो अपना जैसे होता है गायत्री मंत्र सुनना चाहिए, जपना चाहिए, वो ये छोड़कर बौद्ध धर्म में चला जाएगा या किसी और धर्म को अपना लेगा। ये जातक जन्म मतलब जो कमियां करता है इसी जन्म में ऐसी बेवकूफियां करता है। उसको अपने बॉलीवुड सॉन्ग पसंद नहीं होंगे, उसको दूसरा ही राग पसंद होगा, हॉलीवुड में इंटरेस्ट लेगा, जैसे मतलब कुछ भी होगा, अपने कल्चर को छोड़ेगा। जिसका जो कल्चर होगा उस कल्चर को गो अवे करके दूसरे कल्चर को अपनाएगा। जैसे कि बहुत लोग होते हैं ना, मतलब सनातन धर्म के होते हैं, दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, या एक वो चल रहे हैं जैसे कि रामपाल बाबा, उनको मानने लगे, उसमें हमारे भगवान की निंदा की जाती है और पता नहीं उनको इस टाइप से डिस्क्राइब किया जाता है कि वो लोग उनको ही मानने लगते हैं, कबीर को भगवान मानने लगते हैं। तो इस टाइप से मतलब दूसरे धर्म में चला जाएगा। यदि वो ऐसा करता है तो उसका 5th हाउस बिल्कुल खराब हो जाएगा। 5th हाउस जो कि खुशियों का हाउस है, एंटरटेनमेंट का हाउस। 5वें हाउस से ही प्रेम संबंध को देखा जाता है। विवाह से पूर्व का भी प्रेम संबंध 5वें घर से देखा जाता है। 5वें घर को लक्ष्मी भाव भी कहा जाता है। हर प्रकार का अनकंडीशनल लव 5th हाउस से ही देखा जाता है। ऐसे जातक का प्रेम या तो सफल नहीं होगा या होगा ही नहीं, या उसको प्रेम हुआ शादी में कन्वर्ट हो गया तो उसको बाद में लगेगा कि मेरे साथ तो धोखा ही हुआ है, चीटिंग हुई है। ऐसा जातक अपनी प्रतिभा का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता, मतलब उसका नाम कमाना समाज में बहुत मुश्किल हो जाता है। जो जातक ऐसा करता है अपने कल्चर को अनफॉलो, उसकी ना तो अपने बड़ों से पटती है, ना वो अपने बड़ों की बात का सम्मान करता है, जिस कारण उसके दोष ये बढ़ते चले जाते हैं। उसकी अपने बच्चों से भी नहीं पटती। परिवार में 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, सब में आपस में वाद विवाद रहता है। वो जो होता है जातक ऐसा करना नहीं चाहता कि अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों करेगा कि जो ना पटे, लेकिन इस ग्रह के दोषों के कारण जातक ऐसा करने पर मजबूर हो जाता है। ग्रह उसे ऐसा करवा देते हैं जो उसकी कहीं भी पटने नहीं देते। तो अब ये दोष और भारी हो जाएगा यदि जैसे 4 शत्रु हैं सूर्य के, राहु केतु शुक्र शनि, ये एक से ज्यादा आकर बैठ जाएं तो सूर्य कौन होते हैं? हमारे पिता। तो ये पिता की हेल्थ को खराब करेगा। पिता को जो इस जगत में खुशियां मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेंगी, और जो एक से ज्यादा ग्रह बैठे होंगे तो पिता को पूरी तरीके से पीड़ित कर देगा। पिता की हालत बेकार, पिता के काम धंधा सब बर्बाद कर देगा। अब इसके निगेटिव ट्रेड से कैसे बचें? इसके निगेटिव ट्रेड से बचने का एकमात्र उपाय है कि ऐसा जातक अपने खून के रिश्तेदारों से कुछ पैसे इकट्ठा करके
सूर्य हवन कराए, गायत्री हवन करा सकता है, दुर्गा पूजा अनुष्ठान करा सकता है, चंडी महायज्ञ करवा सकता है, या नवग्रह पूजन करा सकता है। तो कुछ भी ऐसा करवाएगा तो उसका नेगेटिव इफेक्ट मिट जाएगा। और जरूरी नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में ये ऋण है लेकिन उसके साथ कुछ भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि वो अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, अपने धर्म को मान रहे होते हैं, ऐसी गलतियां नहीं करते, तो उनको इसके नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलते। बहुत आसान है इस ऋण को समझना और इसके उपाय करना। जैसे सूर्य का ऋण है तो इसके उपाय रविवार को सूर्य देव का जो वार है उसी दिन किए जाएं तो बहुत ही अच्छा असर उस जातक को इसका देखने को मिलेगा। बहुत आसान है ये सब करना और इसे